अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल अमलियात अल्लामा इब्न सालेह तारिकी के साथ आज आपके सामने एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। रब करीम जल मजदूर की मुक़द्दस बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अवामुन्नास को हमारी इन कोशिशों से नफ़ा तामा अता फरमाए। हमारा मकसद आप तक इस्लामी मालूमात पहुँचाना है और आपके इल्म में इजाफ़ा करना है। आज हम आपके सामने जिस हवाले से वीडियो लेकर आए हैं वो जिन्नात के हवाले से है कि हमारे यहाँ इस इंसानों के हवाले से मालूमात तो हैं, लेकिन जिन्नात के हवाले से आज हम आपको एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहे हैं कि इससे आपके इल्म में वाकई में इजाफ़ा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं। हम तो सुनते हैं जी जिन है, भूत है, परी है, लेकिन आज हम आपको रेफरेंस के साथ और किताब के हवाले से बताएंगे कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं और किस तरह की हैं। तो आज की हमारी इस काविश को हमने जो हासिल किया है वो अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब हयातुल हैवान के हाशिए से नकल किया है। उसमें लिखा है कि जिन्नात की 9 किस्में हैं, उनके नाम भी हैं और फिर उनके काम भी जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कि जिन्नात में 9 किस्में पाई जाती हैं और फिर इनके औसाफ की वजह से इनको नाम दिए गए हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो आमिर है, ऐन के साथ, ऐन अलिफ आ मीम रे मिर, आमिर है जिसे हमजाद भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो ये वो जिन है कि जो आदमियों के साथ रहते हैं, हमजाद, इसे आमिर भी कहा जाता है, हमजाद भी कहा जाता है। इनका काम यह है कि इंसानों के साथ रहते हैं। दूसरी किस्म अरवाह है, अरवाह। तो अरवाह ये वो जिन्नात हैं जो लड़कों को तंग करते हैं और हमारे अहले हिंद यानी पाक व हिंद में इन्हें भूत भी कहा जाता है, आसिफ भी कहा जाता है। तो इन जिन्नात की आदत ये होती है कि ये नौजवान लड़कों और छोटे बच्चों को ये तंग करते हैं। शैतान ये जिन्नात की तीसरी किस्म है। याद रहे कि शैतान कोई अलग से मखलूक नहीं है, शैतान भी जिन्नात ही हैं इनके औसाफ की वजह से, क्योंकि ये बड़े खबीस और इंसान को सख्त तकलीफ़ देने वाले होते हैं, इसलिए इन जिन्नात को शैतान कहा जाता है। चौथी किस्म इफ़रीत है, जिसका जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था। जब आपने कहा था कि तख्त बिल्किस को कौन लाएगा, तो कुरान फरमाता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका। तो ये कलिमात कहने वाला इफ़रीत जिन था। इफ़रीत क्या होता है? कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कवी और ताकतवर जिन्नात की एक किस्म है जिसे इफ़रीत कहा जाता है। पांचवी किस्म हातिफ है। हातिफ का मुराद ये कि जो जंगलों में चीखने, चिल्लाने और आवाज़ देने वाले जिन्नात को हातिफ कहा जाता है। और कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जंगल में कोई उन्हें बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीखें आ रही हैं, तो ये हातिफ जो जिन्नात की किस्म है वो इस तरह के काम करते हैं। छठी किस्म है मारिद। मारिद ऐसे हैं कि जो सरकश तो हैं लेकिन इनकी सरकशी शैतान से भी ज़्यादा होती है, ये शैतान से बड़े सरकश होते हैं। और सातवीं किस्म रिजालुल गैब है। रिजालुल गैब ये नेक जिन्नात होते हैं। इनका काम ये है कि अगर कोई मुसाफिर रास्ते से भटक जाए तो ये उसे रास्ता दिखा देते हैं, उसे उसकी मंजिल का पता देते हैं। तो ये इन जिन्नात को रिजालुल गैब कहा जाता है। आठवीं किस्म जिन्नात की जिन्हें शहाबा कहा जाता है। शहाबा ये जिन्नात की किस्म है, ये बयाबानों में कभी एक लश्कर और कभी मशअल वगैरह सी चीज़ें दिखाई देती हैं। जिन लोगों को वास्ता पड़ा उन्होंने देखा होगा कि जंगलों में कभी कभी बहुत सारे लोग आते नज़र आते हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं। या देखा जाता है कि रात के टाइम में बहुत सारी चरागें, मशालें जल रही हैं, अचानक तो बुझ जाती हैं, फिर जलना शुरू हो जाती हैं। तो ये शहाबा जिन्नात का मामला होता है जो लोगों पर अपने आप को जाहिर करने के लिए इस तरह के मामला करते हैं। आखिरी और 9वीं किस्म जो है ये छलावा की है। ये भी जिन की एक किस्म है। ये रात में और बाज़ औक़ात दिन में जंगलों में
اور कभी कभी छोटे छोटे लड़कों की सूरत में इंसान को नज़र आते हैं और फिर अचानक ही अपनी शक्ल को चेंज करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो इन जिन्नात की किस्म को छलावा कहा जाता है। तो ये वो 9 जिन्नात की अक़साम हैं जिनको हमने नामों के साथ उनके औसाफ के साथ ज़िक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।